हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको इस स्वेटर का सेकंड पार्ट बताने जा रही हूँ। न्यूबॉर्न बेबी के लिए स्वेटर है। इसमें हम बटन पट्टी और बाजू बनाएंगे इसके। अगर आपने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं आपको सब्सक्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बटन पट्टी बनाने के लिए हमने एक साइड से फंदों को इस तरह से हैंग कर लिया है। आधे जो बैक नेक है उसको भी, और एक साइड से पूरे बटन पट्टी के जो फंदे, इसमें बटन पट्टी के जो फंदे लेने हैं वो ज़्यादा टाइट भी नहीं लेने और ज़्यादा लूज़ भी नहीं। और इसमें मैंने जो राइट साइड है वो अपने साइड रखा है और जो रॉन्ग साइड है वो मशीन की साइड रखा है। अब मैंने ये नीडल जो है वो आगे कर दिया ताकि मैं मशीन चलाते टाइम वो नीडल्स अटके नहीं। और गैरेज को हम 7 नंबर पे सेट कर लेंगे और मेन थ्रेड ले लेंगे जिससे हमने स्वेटर बनाया है। इस तरह से हम 6 सिलाइयाँ लगाएंगे। 1 2 3 4 5 एंड 6। 6 सिलाइयाँ लगाने के बाद हम गैरेज को 10 नंबर पे सेट कर लेंगे और फिर से उसको 7 नंबर पे सेट कर लेंगे। फिर से 6 सिलाइयाँ लगाएंगे। 2 3 4 5 6। अब हम इसमें वेस्ट धागा लगा लेंगे। इस तरह से हम 4 या 5 लाइनें वेस्ट धागे से लगा लेंगे ताकि जो हमारे फंदे वो मशीन से निकले नहीं। इस तरह से एक साइड से हमारी जो बटन पट्टी है वो बन गई है। अब हमें दूसरी साइड से बनाना है। इसको हम इस तरह से फोल्ड करके नीडल से बना लेंगे। अब दूसरी साइड से भी हम फंदों को हैंग कर लेते हैं, फिर बताती हूँ मैं। इसमें हम काज भी डालेंगे इस तरह। तो इसमें जो राइट साइड है वो अपनी साइड है और जो बैक साइड है वो मशीन की साइड है। दोनों पार्ट्स को मैंने बराबर रखा है, तो इसीलिए दोनों पार्ट्स में जो फंदे वो भी बराबर होने चाहिए। ये जो हम इसमें फंदे उठाएंगे ये हमारे साइज़ के अकॉर्डिंग, जितना बड़ा हमने स्वेटर बनाया उसी के अकॉर्डिंग आएंगे। इन फंदों को ना ही ज़्यादा लूज़ रखना है ना ही ज़्यादा टाइट रखना है, नॉर्मली बनाना है। अगर लूज़ रखेंगे तो बटन पट्टी लटकेगी और टाइट बनाएंगे तो वो सिकुड़ जाएगी। तो इसीलिए नॉर्मल जितने फंदे हम उठा सकते हैं इसमें, ना ही ज़्यादा खींचना है उसको, नॉर्मली उठा लेने जितने फंदे आएंगे एक पार्ट में, दूसरे पार्ट में फिर उतने ही फंदे लेने हैं। इस तरह से मैं ये सारे फंदे उठा लेती हूँ। ये मैंने सारे फंदे जो है वो उठा लिए हैं। अब हम मेन थ्रेड से 6 सिलाइयाँ लगाएंगे। इस तरह इसको 7 नंबर पे सेट कर लिया है, 7 नंबर पर। 1 2 3
अब हमें 3 सिलाइयाँ लगा ली। अब हमें इसमें काज बनाने हैं, तो आप जितने बीच में गैप देना चाहते हो उतने उस गैप के अकॉर्डिंग इसमें काज बना सकते हैं। इस तरह से इसमें मैं 14 फंदों का गैप दूंगी बीच में, और 4 का जो है बटन होल बना लूँगी। आप बीच में जितना गैप देना चाहते हो आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं। अब सिंगल ट्रांसफ़र टूल से इस तरह से जो नीडल हमने आगे की है उसको हम साइड वाले नीडल में लगा लेंगे। और जो खाली नीडल है उसको भी आगे करके 3 सिलाइयाँ लगाएंगे। 1 2 3 सिलाइयाँ लगाने के बाद ये हमारे काज बन गया, और गैरेज को हम 10 नंबर पे सेट करेंगे और एक सिलाई लगाएंगे 1। अब फिर से हम गैरेज को 7 नंबर पे सेट कर लेंगे और 3 सिलाइयाँ लगाएंगे 1 2 3 सिलाइयाँ लगाने के बाद फिर से हम जहाँ पे हमने पहले काज बनाया हुआ है वहीं पर हम काज बना देंगे। जिस नीडल में पहले बनाया था उसी नीडल में बनाना है, ताकि जब हम इस बटन पट्टी को फोल्ड करें तो दोनों काज जो है वो एक साथ आए। 3 सिलाइयाँ लगाएंगे 1 2 एंड 3 सिलाइयाँ लगाने के बाद हम इसमें वेस्ट धागे से थोड़ा सा प्लेन बना लेंगे। इस तरह से हम इसको निकाल लेंगे। और यहाँ पे इस तरह से फोल्ड करके हम इसको नीडल से सिल लेंगे। जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं इसी तरह से हम इसको पूरी बटन पट्टी जो है उसको हम सिल लेंगे, नीडल से डबल कर लेंगे। इसी तरह से सिल के मैं इसको पूरी जो है वो जो वेस्ट धागा उसको हम एक एक करके निकालते जाएंगे और इसको पूरा इसी तरह से डबल करके बटन पट्टी को बना लेंगे, दोनों साइड दोनों पार्ट्स को, लेफ़्ट साइड भी और राइट साइड भी। अब हम इसमें बाजू का जो है वो फंदे बताने जा रही हूँ। इसमें मैं 40 फंदे डाल रही हूँ क्योंकि बच्चों के लिए थोड़ा लूज़ लूज़ ठीक रहता है, आगे से पहनाने में इजी रहता है। और इसको 7 नंबर पे सेट कर रही हूँ, तो एक एक नीडल आगे की है और एक सिलाई लगाऊंगी, फिर इसमें वेट और हुक लगा लेती हूँ। और जो खाली नीडल है उनको आगे करके 6 सिलाइयाँ लगाएंगे। 1 हो गई है हमारी, 2 3 4
4 5 एंड 6 सिलाइयाँ लगाने के बाद हम गैरेज को 10 नंबर पे सेट कर लेंगे और एक सिलाई लगाएंगे। फिर 7 नंबर पे सेट करके फिर से 6 सिलाइयाँ लगाएंगे। 3 4 5 6 सिलाइयाँ लगाने के बाद हम इसको अब डबल कर लेंगे। बीच में एक एक नीडल का गैप दूंगी और इसको सारे इस तरह से डबल कर लूँगी। डबल करने के बाद इसमें वेट और हुक लगा लेंगे हम। और गैरेज को 9 नंबर पे सेट कर लेंगे और 7 सिलाइयाँ लगाएंगे पहले। वन 2 3 4 5 6 7 सिलाइयाँ लगाने के बाद अब हम एक नीडल साइड से बढ़ाएंगे, दूसरी साइड से भी। और फिर से हम हर 6 सिलाई के बाद हम दोनों साइड से एक एक नीडल बढ़ा लेंगे, इस तरह से एक साइड से फिर दूसरी साइड से। फिर से 6 सिलाइयाँ, एक 2। इसी तरह से जितनी हमें लेंथ चाहिए उसके अकॉर्डिंग हम बना लेंगे। इसमें इस बाजू में मैं 60 रोज़ लगाऊंगी तो इसमें मेरे 18 फंदे जो है वो इंक्रीज़ हो जाएंगे। तो हमारे यहाँ पे 40 फंदे थे तो लास्ट में हमारे 58 फंदे हो जाएंगे। इसी तरह से प्लेन प्लेन बनाते जाना है और साइड से एक एक नीडल जो है वो इंक्रीज़ करते जाना है। ये हमारी जो लेंथ है इसकी 8 इंच कंप्लीट हो गई है। अब हमें इसकी घटाई स्टार्ट करनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ से 4 नीडल जो है वो 4 फंदे घटा लेंगे। 1 2 3 4। यहाँ से भी हम 4 फंदे जो है वो घटा लेंगे। 1 2 3 एंड 4।
अब फिर से एक सिलाई लगाएंगे। अब तीन तीन फंदे घटा लेंगे हम। 1 2 3। अब फिर से हम एक सिलाई लगाएंगे और इस साइड से भी 3 नीडल जो है वो हम घटा लेंगे। एक सिलाई लगाने के बाद 3 फंदे यहाँ से भी घटा लेंगे। फर्स्ट टाइम हमने 4 फंदे घटाए हैं, उसके बाद हम 3 घटा रहे हैं, तो 5 टाइम हम 3 घटा लेंगे इसके। 2 and 3। अब हम एक सिलाई लगाएंगे, फिर से यहाँ से भी 3 नीडल जो है वो घटा लेंगे। 1 2 3। हर एक सिलाई के बाद हम 3 फंदे घटाएंगे। ये हमें 5 बार घटाई करनी है। एक बार हमने 4 फंदे घटाए हम, और 5 बार जो है हम 3 फंदे घटाएंगे। आपको बच्चे की बाजू जितनी लेंथ बनानी हो, उससे हमें आर्म होल तक जो बनाना है वो कम से कम 3 इंच नहीं, 2 इंच उससे कम बनाना है, क्योंकि 2 इंच जो है वो घटाई, जो हम घटाई करते हैं उसमें बन जाता है। तो जो भी बच्चे की लेंथ हो उसके अकॉर्डिंग आप आर्म होल तक उससे 2 इंच कम तक आर्म होल तक बना लेंगे, और उसके बाद जो 2 इंच बचेंगे वो घटाई में आ जाता है। इस तरह से ये 6 टाइम हो गए हैं, तो अब हम 2 फंदे घटाएंगे। 1 2। एक सिलाई लगाएंगे। अब इस साइड से भी हम 2 फंदे घटाएंगे। 1 2। फिर एक सिलाई, फिर 2 1 2। इस तरह से 2 फंदे घटा के हमारे यहाँ पे 9 फंदे बच जाएंगे। अब इनको हम घटा लेंगे सारे। इस तरह से ये हमारे 9 फंदे बचे हैं, तो इनको हम सारों को एक साथ ही बंद कर लेंगे। और ये हमारा जो बाजू है वो तैयार हो गया है। इसी तरह से दूसरा बाजू भी हम बना लेंगे। इसको हम इस तरह से फोल्ड करके से यहाँ से सिल लेंगे। फिर इसको हम जो हमने स्वेटर का पार्ट बनाया है इसमें जोड़ लेंगे, आर्म होल में, इस तरह से।
अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसी तरह से नए डिज़ाइन देखने के लिए मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।